नमस्कार, मैं हूं नल सर और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की मैथ्स। आज हम देख रहे हैं प्रश्नावली 10.2 का 5वां, 6वां और 7वां, 8वां क्वेश्चन। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास दिया है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो यहाँ पर ये स्पर्श रेखा है और ये केंद्र है। यहाँ पर अगर हम लंब डालते हैं तो ये केंद्र से होकर जाता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो पहले हमें एक कल्पना मानना पड़ेगा कि ओ पी कोई रेखा है जो लंब है। देखते हैं इसको हम। सबसे पहले देखते हैं हल। माना यहां पर सबसे पहले दिया है हमारे पास वृत्त COR जिसका केंद्र O है तथा एक हमारे पास ये दी है रेखा AB स्पर्श रेखा है। ये स्पर्श रेखा है। अब यहां पर स्पर्श रेखा है जो P बिंदु पर स्पर्श कर रही है। अब सबसे पहले हम एक कल्पना मान लेते हैं। माना यहां पर हम मानते हैं कि OP ये एक लंब है और QP ये एक लंब है। यहां पर माना QP लंब है AB पर, ये मान लेते हैं। ये एक कल्पना मान लिया हमने। अब यहां पर देखते हैं, अगर ये लंब है और यहां से हमने CD AB समांतर है, जहां AB समांतर है CD के। अगर ये लंब है, ये समांतर है, तो यहाँ पर ये कोण भी 90 अंश का होगा, ये कोण भी 90 अंश का होगा। अभी हम ये नहीं माना है कि हमने OP एक लंब है, यहाँ पर ये नहीं माना है हमने। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर AB स्पर्श रेखा है, AB एक स्पर्श रेखा है तथा OP त्रिज्या है। OP त्रिज्या है, तो हमने इसके पहले जो सॉल्व किया है उसमें हमने देखा है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, मतलब OP लंब होगा AB पर। ये मान लेते हैं समीकरण 1। फिर से यहां पर देखते हैं हम, QP लंब है हमारे पास AB, QP लंब AB। तो यहां पर ये मान सकते हैं हम कि कोण DOP बराबर होगा कोण DQP के। इसको मान लेते हैं दोनों 90 अंश के कोण हैं, दोनों 90 अंश के कोण हैं। तो यहां पर अगर हम देखते हैं, यहां पर रचना से अगर हम देखते हैं आकृति में, तो ये कोण बड़ा होगा और ये जो कोण है ये छोटा होगा। लेकिन आकृति से DOP कोण DOP छोटा है कोण DQP से। P से तो ये ऐसा हो नहीं सकता कि दोनों कोण बराबर हो और एक कोण उससे छोटा भी हो। अतः यह संभव नहीं है। यह संभव नहीं है, ये मान लेते हैं। अगर यह संभव नहीं है तो Q जो बिंदु है वो O से होकर ही जाएगा। अतः बिंदु Q O पर संपाती होगा, और ये हमने पहले ही माना है कि ये एक लंब है और ये इस पर संपाती होगा, तो ये केंद्र से होकर जाएगा। अतः लंब केंद्र O से होकर
जाएगा। ये हमने सिद्ध कर दिया है। अब हम देखते हैं छठवां प्रश्न, बिल्कुल इजी प्रश्न है, इसको देखते हैं। एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखते हैं हम, ये एक बिंदु है और यहाँ से यहाँ की दूरी 5 सेंटीमीटर है और स्पर्श रेखा 4 है। तो यहाँ पर हमें r ज्ञात करना है। r ज्ञात करने के लिए हल लिखते हैं हम। दिया है हमारे पास, दिया है OA 5 सेंटीमीटर, BA 4 सेंटीमीटर, R हमको ज्ञात करना है। ये एक स्पर्श रेखा है, हमारे पास दिया है AB एक स्पर्श रेखा है तथा OB त्रिज्या है। OB अगर त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है तो ये इस पर लंब होती है, अतः OB लंब होगी BA पर। BA पर लंब है और अगर ये लंब है तो ये एक समकोण त्रिभुज होगा, अतः त्रिभुज OBA एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में हमें मालूम है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। अगर ये होता है तो यहाँ पर कर्ण हमारे पास 5 हो जाएगा, 5 का वर्ग बराबर 4 का वर्ग धन 8 का वर्ग। 5 का वर्ग होता है 25, 4 के स्तर पक्षांतर करेंगे, 4 चौक 16 बराबर 8 का वर्ग। तो 8 का वर्ग बराबर आ जाएगा 9 या 8 बराबर आ जाएगा 3 और वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। अतः त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। इस तरह से छठवां प्रश्न भी हमारा हल हो गया है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं हम, दो समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। यहाँ पर ये छोटे वृत्त की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, बड़े वृत्त की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और यहाँ पर इस जीवा की लंबाई हमें ज्ञात करना है। हल करते हैं। हमारे पास दिया है AD छोटे वृत्त की त्रिज्या, मतलब R1 मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर, R2 मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर और AB एक स्पर्श रेखा है। तो यहां पर AB एक स्पर्श रेखा है और OD क्या है, त्रिज्या है। OD त्रिज्या है तो यहां पर OD AB पर लंब होगी, OD लंब होगी AB पर और अगर ये लंब है तो ये एक समकोण त्रिभुज होगा। अतः ODB कोण ODB बराबर 90 अंश और ये 90 अंश हो गया। तो फिर से हम देखते हैं क्या होता है। समकोण त्रिभुज ODB में, समकोण त्रिभुज ODB में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये होता है। तो कर्ण हमारे पास ये है तो 5 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग धन DB का वर्ग। 5 का वर्ग 25, इसका स्तर पक्षांतर करेंगे ऋण 9 बराबर DB का वर्ग। इससे ये घट जाएगा, 25 में से 9 गया, DB का वर्ग बराबर आ जाएगा 16, तो DB बराबर आ जाएगा 4। ये DB बराबर 4 आ गया है तो AB क्या होगा, AB ये इसका मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा और यहां पर AB बराबर हो जाएगा 2
डी बी, क्योंकि डी ए बी का मध्य बिंदु है। तो ए बी बराबर हो जाएगा 2 गुणित 4, ए बी बराबर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। इस तरह से बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई होगी 8 सेंटीमीटर। देखते हैं हम 8वां प्रश्न हमारे पास है। 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वें प्रश्न में है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है, सिद्ध कीजिए ए बी धन सी डी बराबर ए डी धन बी सी। ये एक वृत्त है और वृत्त के आसपास एक चतुर्भुज खींचा गया है। तो यहाँ पर चतुर्भुज खींचा गया है, हमें बताना है ए बी धन सी डी, ए बी धन सी डी बराबर ए डी धन बी सी। ये देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम, ये एक स्पर्श रेखा है और ये बिंदु है। चतुर्भुज ए बी सी डी, यहां पर लिख लेंगे हल। चतुर्भुज ए बी सी डी वृत्त को पी क्यू आर एस पर स्पर्श करता है। स्पर्श करता है मतलब ये सभी स्पर्श रेखाएं हैं इसकी, और स्पर्श रेखाएं हैं, और एक बिंदु से अगर कोई स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखाएं होती है तो इनकी लंबाई आपस में बराबर होती है। तो यही चीज हम यहां पर लेकर चलेंगे। किसी एक बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। बराबर होती है, अतः हम यहां पर मान सकते हैं AP बराबर AS, AP बराबर AS, वैसी PB बराबर BQ। इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। फिर से देखते हैं, RC बराबर CQ तथा RD बराबर DS। समीकरण 3 हो जाएगा और ये समीकरण 4 हो जाएगा। अब समीकरण 1, 2, 3, 4 को जोड़ने पर चारों समीकरणों को जोड़ने पर, चारों समीकरण को अगर हम जोड़ते हैं, ये आ जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, ये राइट हैंड साइड आ जाएगा। ये हो जाएगा AP धन PB धन RC धन RD बराबर AS धन BQ धन CQ धन DS। ये हो जाएगा। अब हम देखते हैं AP PB, इसको मान सकते हैं हम AB, और RC RD, तो ये हो जाएगा DC। यहां पर AS DS, ये हो जाएगा DA या AD लिख सकते हैं इसको हम। BQ CQ, ये हो जाएगा BC। ये हो गया। अब यहां पर देखते हैं हम क्या सिद्ध करना था हमको। ABCD ADBC, ये हमने सिद्ध कर दिया है। इस तरह से 8वां प्रश्न भी हमारा हल हो गया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।